अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं शाहराह भुट्टो यानी कि भुट्टो एक्सप्रेसवे यानी कि मलीर एक्सप्रेसवे पर मेमन गोट की तरफ मौजूद हूं और इसका बाज़ाब्ता तौर पर मलीर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रोड ये सारे इंटरचेंज बन रहे हैं सारे यहाँ पर। मेमन गोट का इलाका है और रज़ाकाबाद का इलाका भी कहलाता है ये। और इसके बाद जो है ना ये यहाँ से जाकर आगे जो है ना रोड, यहाँ पर ये देखे पानी। अब हमने इसके ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़े? यहाँ रोड कारपेटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए ये लोग? नज़र नहीं आ रहे। ये है मलीर एक्सप्रेसवे, रज़ाकाबाद, मेमन गोट का इलाका। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी, आगे ब्रिज चल रहा है और फिर उसके बाद बच्चे भी नहा रहे हैं और खूबसूरत सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। केपीटी इंटरचेंज यानी कि कयूमाबाद के ज़रिए ये जाता है काठौर के करीब, कराची से हैदराबाद मोटरवे के दरमियान यानी कि M9 तक। तो एक 39 किलोमीटर का ये जो ना ज़ेरे तामीर एक्सप्रेसवे है, जो कि काफ़ी हद तक जो है ना तामीर हो चुका है, लेकिन अब ये थोड़ा सा रह गया है हिस्सा, जो कि डिमलोटी इंटरचेंज वहाँ पर भी बन रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो इसके दरियाए मलीर के सैलाबी मैदानों पर इसको जो है ना तामीर किया गया है। ठीक है, कराची शहर में बुनियादी ढांचे की एक बड़ी तरक्की जो सूबाई हुकूमत के लिए नाकाबिले अमल है और शहर की आबो हवा के लिए नुकसानदा है। ये ऐलान किया गया था कि इसका आधा हिस्सा जो है ना 14 अगस्त 2023 को खोल दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा और वो कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ अभी बहुत टाइम बाकी है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से तामीर के लिए फ़ंड्स वापस लेने के बाद, इसके फ़ंड्स जो है ना वापस लेने के बाद जो है ना इसका इफ्तिताह जो है ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी जो लाइनें हैं, 6 लाइनों पर कैरिज वे है। ये 6 लाइनें इसकी, 1 2 3 4 5 6, 3 लाइन आगे जाने के साथ और 3 पीछे। इसे एशियाई तरक्याती बैंक की दस्तावेज़ात में 6 लाइन कैरिज वे भी करार दिया गया है। इसके दोनों तरफ 3 लाइन सर्विस रोड होगी, लेकिन वो रोड नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये अभी मैं इस वक्त जो है ना मेमन गोट की तरफ जो है ना मौजूद हूँ और मेमन गोट से थोड़ा सा हम ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, यानी कि हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, यानी कि शपाटरबाजियाँ कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो ये इसका जो मलीर एक्सप्रेसवे का जो मंसूबा है, इसमें 3 फ्लाईओवर हैं और 8 जो है ना इसके अंदर अंडरपास शामिल हैं। मलीर एक्सप्रेसवे पहले 6 था, 4 लेन का है, जिसमें 3 मीटर साइड शोल्डर्स डोल्ड कैरिज वे और 7.9 मीटर ऊंचा सेंट्रल मेडियन है। इसको अलग से जो है ना रखा गया है ताकि जो है ना मुस्तकबिल में इसको तोसी की जाएगी, यानी कि अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा लिया जाएगा, नहीं बढ़ाना होगा तो नहीं बढ़ाया जाएगा। एक्सप्रेसवे बंदरगाह और सनती इलाकों की ट्रैफिक को मरकज़ी शहरों तक ले जाने के लिए जनूबी मुतबादिल रास्ते के तौर पर काम करेगा और कर रहा है। जैसे कि कायदाबाद से गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो कराची की तरफ आ रही हैं, कुछ जो है ना कयूमाबाद से चलती हैं तो वो एयरपोर्ट की तरफ उतरती हैं, कुछ शाह फैसल की तरफ उतरती हैं, कुछ शाह फैसल से आने के बाद जो है ना ये मलीर
एक्सप्रेस से होते हुए कुरंगी साइड एरिया की तरफ कुरंगी की तरफ जाते हैं। और यानी कि ये जो है ना अब कायदाबाद तक जो है ना ट्रैफिक जो है ना चल पड़ी है, जो मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। बहुत तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना डेली के हिसाब से मेरे डेली के हिसाब से अंदाज़न 1000 के करीब गाड़ियाँ जो है ना आती जाती होंगी। फ़िलहाल मेरा एक अंदाज़ा है, कंफर्म नहीं है लेकिन अंदाज़ा है। अच्छा, इससे मौजूदा जो शारा फैसल है उस पर जो ट्रैफिक में जो कमी थी वो नहीं आएगी, क्योंकि मतवक्का ट्रैफिक की रवानी जो है ना ज़्यादा आमदनी वाले कार मुसाफिरों की होगी, जबकि शारा फैसल पर जो ट्रैफिक है इस वक्त वो शहर में होने वाले दीगर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर दोबारा तकसीम किया जाएगा। अच्छा, ये 39.4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि कयूमाबाद से चलता है, और अभी जो है ना इसका वो भी ट्रैक बन रहा है, जाम सादिक ब्रिज के पास भी उसका जो है ना वो एक्सटेंशन बन रहा है, थोड़ी सी एक्सटेंशन। उसके बाद फिर उस क्या नाम है, कुरंगी की तरफ भी जो है ना इसका जो वो ब्रिज बन रहा है, जो कि इसके ऊपर चढ़ के कयूमाबाद की तरफ बंदा आएगा। फिर उसके बाद जो है ना शाह फैसल एयरपोर्ट, कायदाबाद, मलीर, मेमनगोट, पता नहीं कहाँ जो है ना निकलेगा, जो कि काठौर तक जाएगा। पिछले दिनों कुछ दिन पहले बहुत तेज़ बारिश आई थी, तो बहुत तेज़ बारिश के बाद जो मेमनगोट के पास का एरिया है ना, वहाँ पर जो मलीर नदी है वहाँ पर जो है ना ओवरफ्लो हो गया था। ओवरफ्लो होने के बाद जब उसको रास्ता नहीं मिला तो उसने इसको मलीर एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को जो है ना डैमेज कर दिया था, तोड़ दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था। उसके ऊपर अभी काम हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल आपको नहीं बता सकते। मेमनगोट से थोड़ा सा आगे की तरफ अभी आपने देखा कि वो जो ब्रिज बन रहा था, तो उस ब्रिज के ऊपर काम जारी है। तो एक छोटी सी अपडेट लेकर आया था मैं मलीर एक्सप्रेसवे की। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ फ़िलहाल यहाँ से। तो देखते हैं अब हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कित्थे जाना है, कित्थे नहीं जाना, आवारागर्दी करनी है या शपाटरबाजियाँ करनी ने। तो चलने इजाज़त चाहने ते एक अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, अल्लाह ताला तुहानू तुहाडे कारोबार च भी बरकत देवे, अल्लाह ताला तुहाडे जिहड़े फौत हो चुके ने उन्हां दी मगफरत करे, उन्हां नू हौज़रे कौसर नसीब फरमाए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे झंडे दे थल्ले खलोना नसीब करे और खैरियत ना लेके जाए, खैरियत ना लेके आए। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं फ़िलहाल यहाँ से मेमनगोट की तरफ मौजूद थे। अभी एक साइन बोर्ड भी आपने देखा है जो कि मेमनगोट डिमलोटी वो जो भी है क्या नाम है उसका, बहरिया टाउन की तरफ भी ये उतर रहा है। तो इजाज़त चाहते दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।